हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के 12 सितंबर के शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 तीनों सेशन में जितने भी जनरल अवेयरनेस के पूछे गए हैं क्वेश्चन वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। पहले करेंगे 25 क्वेश्चन शिफ्ट 1 के, फिर 25 शिफ्ट 2 के, फिर 25 शिफ्ट 3 के, यानी टोटल 75 क्वेश्चन इस लेक्चर वीडियो में करने वाले हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वर्ल्ड रिनोन एक्सपोनेंट ऑफ बम्बू फ्लूट का कौन किन्हें माना जाता है रिनो एक्सपोनेंट ऑफ बैम्बो फ्लूट के? तो ये थे हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया को रिनोड एक्सपोनेंट माना जाता है बैम्बू फ्लूट के। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो नेट इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डिप्रिसिएशन हम माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होता है। आईसीसी मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था फर्स्ट टाइम कौन से ईयर में हुआ था सबसे पहले? तो ये हुआ था 1983 में, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप। अब मैच द कॉलम हमें इंस्टीट्यूट दे रखी है और देयर रिस्पेक्टिव फाउंडर दे रखे हैं। दैट मीन्स एक इंस्टीट्यूट होगा और उसके फाउंडर, दैट मीन्स उसके संस्थापक कौन थे, ये हमें मैच करनी है इसमें। तो इसमें ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसके फाउंडर थे सर विलियम जोन्स। और संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस था, इसके फाउंडर थे जोनाथन डक्कन। ओके। और फोर्ट विलियम कॉलेज था, उसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेस्ली। एंड कलकत्ता मदरसा, इसके संस्थापक थे वाराणसी। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। कथकली है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, प्रिडोमिनेटली परफॉर्म किया जाता है कौन से स्टेट में? कथकली कौन से स्टेट का डांस है? तो ये केरला का है। ओके, केरला में कथकली परफॉर्म किया जाता है। ओल्डेस्ट आयरन स्टील कंपनी हमें दे रखी है जो ऑप्शन, इनमें से बताने हैं कि सबसे ओल्डेस्ट आयरन स्टील कंपनी कौन सी है? तो ये है हमारा टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, टिस्को। मैग्निफिसेंट कैलाश टेम्पल एट एलोरा है जिसे किसके रीन की में बनाई गई थी? विच राष्ट्रकूटा, कौन से राष्ट्रकूटा किंग था जिसके शासनकाल में एलोरा टेम्पल बनाई गई थी? तो ये एलोरा टेम्पल बनाई गई थी, कृष्णा वन था, उनके शासनकाल में एलोरा टेम्पल बनाए गए थे। कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी है जहाँ हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है? तो हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट की जाती है लद्दाख में। ओके। कौन से लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है? एशिया का सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है? तो ये लेक है भोपाल लेक। ओके, भोपाल लेक एशिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है, झील है। 2002 में जाकिर हुसैन यंगेस्ट थे परक्यूशनिस्ट टू बी ऑनर्ड, कौन से अवार्ड दिए गए थे? जाकिर हुसैन को 2002 में कौन से अवार्ड दी गई थी? तो ये इन्हें अवार्ड दिए गए थे पद्म विभूषण। ये पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए थे जो सबसे यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट थे ये। माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम और नाइट्रोसोम है, नाइट्रोबैक्टर यूज्ड किस में यूज होता है? माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोम, नाइट्रोबैक्टर, तो ये यूज होता है नाइट्रोजन साइकिलिंग में। नाइट्रोजन साइकिलिंग में राइजोबियम, नाइट्रोसोम और नाइट्रोबैक्टर यूज होता है। रेफरेंस बतानी है, सिपोई म्यूटिनी 1857 में कौन से डेट को सोल्जर मेड अ स्टार्ट जर्नी एट दिल्ली? जो सोल्जर थे उन्होंने सिपोई म्यूटिनी जो 1857 में हुई थी, तो कौन से डेट को सोल्जर ने मेरठ से स्टार्ट कर दिया था अपनी जर्नी दिल्ली जाने के लिए? तो ये 10 मई था डेट, 10 मई को स्टार्ट कर दिया था। कौन से बस सिलेक्टेड फॉर शेरपा ऑफ इंडिया G20 होस्ट है जो 22-23 में? शेरपा फॉर इंडिया G20 होस्टेड 2022-23 में होस्ट किया था, उसमें सिलेक्टेड एज अ शेरपा किसे सिलेक्टेड किया गया था एज शेरपा के फॉर्म में? तो ये सिलेक्ट किया गया था अमिताभ कांत को। अमिताभ कांत को सेलेक्ट किया गया था एज द शेरपा फॉर G20, होस्टेड किया था 2022-23 में। पूर्वांचल हिमालय है वो जो डू नॉट कम, पूर्वांचल हिमालय में कौन से ये जो हिल दे रखे हैं वो शामिल नहीं है? तो ये पीर पंजाल रेंज है वो पूर्वांचल हिमालय में शामिल नहीं है। कौन से ईयर में इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डिबूट, हॉकी में ओलंपिक डिबूट इंडिया सबसे पहले कब शुरू किया था? अपना डिबूट किया था, डेट में शुरुआत किया था इंडिया ने ओलंपिक में हॉकी में। तो ये शुरुआत किया था 1928 में, इंडिया ने हॉकी में डिबूट किया था सबसे पहले। A student on the school assignment taking session on how to make compost at home for using it at a park, which fundamental duty is the performing? That means ये है कि ये एक स्टूडेंट है जो अपना असाइनमेंट पूरा करता है, टेकिंग सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट, घर पे कंपोस्ट हम कैसे बनाते हैं यूजिंग इट एट अ पार्क। तो ये हमारे कौन से फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म करता है, ये हमें बताने हैं। तो ये परफॉर्म करता है हमारा टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को परफॉर्म करता है।
अगस्त 2022 में मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था कौन सा स्कीम प्रोवाइड करने के लिए कंप्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन सर्विस पीपल इंगेज विद बिगिनिंग ऑफ 2075 म्यूनिसिपैलिटीज में। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने कौन सा स्कीम लॉन्च किया था, ये हमें बतानी है। तो ये स्कीम थी स्माइल 75 स्कीम। ओके, 75 म्यूनिसिपैलिटी में बेगिंग जो करते हैं, जो लोग भीख मांगते हैं और लोग इंगेज्ड हैं भीख मांगने में 75 म्यूनिसिपैलिटी में। तो स्माइल 75 स्कीम सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया था अगस्त 2022 में। नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंश्योर करती है ऐसे फाइनेंशियल सर्विस, नेमली अ बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस एंड पेंशन इन अफोर्डेबल मैनर। तो ये हमें बताने कौन सा नेशनल मिशन है हमारा ये, जिसके तहत हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज, बेसिक सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट, ये सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये सारी हमें बेनिफिट दी जाती है। कौन से प्ले है जो लिखे नहीं गए हर्षवर्धन के द्वारा, तो ये प्ले है विक्रम विक्रम सोरय्यम। विक्रम सोरय्यम ये हर्षवर्धन के द्वारा नहीं लिखी गई है नाटक। ऑर्गेनिज्म कौन सी हैं जो डिफाइंड, जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता ऑर्गेनेलिस, और क्लासिफाई करते हैं कौन से किंगडम में वो क्लासिफाइड है। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस ऑर्गेनिक डिफाइंड नहीं है वो कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं मोनेरा किंगडम से। ओके, कौन से आर्टिकल है हमारे संविधान के जो प्रोवाइड करती है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। तो ये है आर्टिकल हमारा आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 हमें ये प्रोवाइड करती है कि भारत का एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। जेवलिन थ्रोवन है बाई एथलीट इन मौसम, जो जेवलिन थ्रो एथलीट करते हैं वो कौन सा मौसम होता है उसमें, तो उसमें होता है सर्विलिनियर मौसम। ओके, सर्विलिनियर मौसम होता है। ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है जिसके रिजल्ट में इंक्रीज हुई थी प्रोडक्शन सीरियल्स की प्रोडक्शन फ्रॉम 72.4 मिलियन टन से 1965 से 66 से 1978-79 में कितने बिलियन टन की बढ़ोतरी हुई थी, ये हमें बतानी है। तो ये बढ़ोतरी हुई थी हमारा 131.9 टन, 78 टू 79। ऑक्सीडेशन नंबर में पता करनी है एस का, सल्फर का, H2S2O7 में। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 3 ऑक्सीडेशन नंबर होगा हमारा 6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर इस कंपाउंड में H2S2O7 में 6 होगा। कौन सी है जो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अमेंडमेंट है जो मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में। इनमें बतानी है कि कौन से अमेंडमेंट नहीं है जो एयरपोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अमेंडमेंट एक्ट 2021 में नहीं है, वो शामिल नहीं है। तो ये हमारा फोर्थ नंबर, मेजर एयरपोर्ट इज वन विच हैज एन एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख पैसेंजर, ये अमेंडमेंट में शामिल नहीं है। अब हमने 12 सितंबर के शिफ्ट 1 के सवाल कर लिए हैं, अब शिफ्ट 2 पे आने वाले, शिफ्ट 2 पे करें। तो ये शिफ्ट 2 के टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। क्या एग्जाम्पल नहीं है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री का इन इंडिया, कौन से इनमें से एग्जाम्पल नहीं है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के, तो ये हमारा होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये जो हमारा वन ऑप्शन नंबर है ये करेक्ट होगा, ये हमारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री के एग्जाम्पल नहीं है। कौन से ईयर में प्रो कबड्डी लीग स्टेब्लिश की गई थी, तो प्रो कबड्डी लीग 2014 में स्टेब्लिश किए गए थे। द वेदांगा और हिंदू एक ज्वेलरी डिसिप्लिन में डेट ओरिजिनेट होती है एंशियंट टाइम में, लिंक टू द स्टडी ऑफ वेदा, दीज आर, कितने नंबर हैं इनके। वेदांगा और हिंदू एक ज्वेलरी की डिसिप्लिन है, ओरिजिनेट होती है एंशियंट टाइम में, लिंक्ड है और स्टडी ऑफ वेदा से, तो कितने नंबर इनके, ये नंबर हमारे 6 हैं, टोटल 6 नंबर है। एक्चुअल ग्रोथ रेट क्या है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का, फर्स्ट 5 ईयर प्लान की एक्चुअल ग्रोथ रेट बताएं तो 3.6% है। व्हाट आर द 5 एफ्स ऑफ इनडायरेक्ट जो ट्रांसमिशन है उनमें 5 एफ्स का मतलब क्या होता है 5 एफ्स का, तो ये है फ्लाइज, फिंगर, फोमिट्स, फूड्स एंड फ्लूइड। ओके, मैच द फॉलोइंग करनी है कॉलम ए को, कॉलम ए से तो हमें एनालिडा दे रखा है, ऑर्थोपोडा है, इकोडर्मेटा है, प्लेटीहेलमिन्थस है, और ये मैच करानी है हमें कॉलम बी से। तो ये हमारा होगा एनालिडा का, अर्थवॉर्म है एनालिडा, एंड एर्थ्रोपोडा एंट है, एंड थर्ड नंबर इकाइनोमेडेटा, ये हमारा सी स्टार है, एंड पहली हेल्थ मीन्स टेपवर्म। तो ऑप्शन नंबर 1 भी राइट। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल है पास हुई थी पार्लियामेंट में रिसेंटली, इम्प्लीमेंट करे गए थे सर्टेन इलेक्टोरल रिफॉर्म, व्हाट ऑफ देम,
एलिजिबिलिटी डेट है टिल नाउ ओनली वन डेट जनवरी में आज कंसिडर किए गए थे डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट। तो व्हाट रिफॉर्म डज द बिल सीक इन दिस रिगार्ड, इस रिगार्ड में कौन से बिल व्हाट रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म किए गए थे इस बिल में, इसके रिगार्डिंग में इस बिल में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसका हमें करेक्ट आंसर होगा इंट्रोड्यूस किए गए थे, इंट्रोड्यूसिंग 4 डेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ओके। जुलाई 2020 में कौन से स्टेट ने इनिशिएट किया था आशीर्वाद स्कीम एक्सटर्नल फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए फॉर डॉक्टर मैरिज हु बिलोंग टू द फैमिली अर्निंग, लोअर इनकम वाले फैमिली होते हैं उनके बेटी की शादी के लिए आशीर्वाद स्कीम लॉन्च किए गए थे, कौन से स्टेट में? तो ये लॉन्च की गई थी पंजाब में। ओके, पंजाब की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इसे। कौन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है मनी बिल इंट्रोड्यूस किया है विद द प्रायर परमिशन ऑफ, इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी, कोई भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किनके प्रायर परमिशन से? तो ये है गवर्नर के प्रायर परमिशन से मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है। सेंसस 2011 हुई थी, गैप क्या है बिटवीन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में कितनी गैप है एज पर सेंसस ऑफ 2011? तो 16.68% गैप है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। कौन से ईयर में डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2015 में। कौन से प्लेयर हैं जो रिलेटेड हैं टेबल टेनिस से? इनमें जो ऑप्शन 4 हमें दे रखे हैं इनमें से कौन से प्लेयर हैं जो टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं? तो ये है मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। कौन से गैस हैं जो इमिट करती हैं रेड लाइट जब इलेक्ट्रिसिटी उनसे पास करी जाती है? तो रेड लाइट इमिट करते हैं वो, तो ये नियोन गैस है, नियोन गैस इमिट करती है, रेड लाइट इमिट करती है जब इलेक्ट्रिसिटी से पास की जाता है। चंद्रबर्ड एक फेमस लिटरेरी वर्क है, तो मैं बताना है मेंशन किया गया पृथ्वीराज चौहान की लव स्टोरी हीरोइक डीड को। तो चंद्रबर्ड लिटरेसी वर्क, और फिर ब्लैंक दे रखा है, मैं बतानी है इसमें। तो ये हमारे होंगे पृथ्वीराज रासो। ओके, चंद्रबर्ड ने पृथ्वीराज रासो में मेंशन किया है पृथ्वीराज चौहान के लव स्टोरी उनके हीरोइक डीड के बारे में। कौन से हैं फ्लाइंग फ्रीडम फाइटर जिन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है? कौन से फ्रीडम फाइटर हैं? तो ये चितरंजन दास हैं, चितरंजन दास को देशबंधु के नाम से हम जानते हैं। बुद्ध देव दास गुप्ता हैं जो फेमस प्लेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए फेमस है बुद्ध देव दास गुप्ता? तो ये हैं सरोद वादक, सरोद बजाने के लिए फेमस है बुद्ध देव गुप्ता। कौन से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है ऑफ द इंडियन सिटीजन के लिए, कौन से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो ये हमारा मैंडेटरी नेशन सर्विस 5 ईयर, ये मैंडेटरी, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है नेशनल सर्विस करने के लिए 5 साल तक। व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है? तो ये जिंक सल्फेट फॉर्म होता है, ZnSO4। ओके, ZnSO4। हिंदुस्तानी सिंगर है पंडित वेंकटेश कुमार जिन्हें सम्मान दिया गया था कालिदास सम्मान 2022 से, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने इन्हें दिया था? तो ये दिया था मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश से गवर्नमेंट ने ऑनर दिया था कालिदास सम्मान पुरस्कार से। कौन से फॉर्म एक्सचेंज, इन विच फॉर्म ऑफ एक्सचेंज आर गुड्स यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, गुड्स को मीडियम यूज किया जाता है एज एक्सचेंज का, कौन से फॉर्म में? तो ये हमारा है बार्टर एक्सचेंज, बार्टर एक्सचेंज में हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं। ओके। गंगवार फेस्टिवल है, पुष्कर फेयर और नागौर फेयर, उर्स फेयर, ये पॉपुलर फेयर फेस्टिवल कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं? तो ये मनाए जाते हैं राजस्थान में, ये सारे फेस्टिवल राजस्थान के हैं। लिव्स यूज टू मेक बीडीज, बीड़ी बनाने के लिए कौन से लिव्स यूज किए जाते हैं? तो ये बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते यूज किए जाते हैं। कौन से हिल्स है ईस्टर्न घाट्स में? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन से ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है सिबोरी हिल्स। शांति निकेतन कब किसने एस्टेब्लिश किया था, कब एस्टेब्लिश किया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन की स्थापना की थी। कौन से इंस्टीट्यूट हैं जिनको स्थापित किया गया था मृणालिनी साराभाई जो भारतनाट्यम और कथकली डांसर थे? तो ये था दर्पणा एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसको स्थापित किया था मृणालिनी
मृणालिनी साराभाई ने, जो एक भारतनाट्यम और कथकली के डांसर थे। अब शिफ्ट 2 का भी हमने कर लिया, अब लास्ट हम शिफ्ट 3 का करेंगे 12 सितंबर का। तो इसमें है एंटोनियो लॉरेंट लेवाइजर, और मोस्ट इंपोर्टेंट का कंट्रीब्यूशन केमिस्ट्री में था 1789 में। तो कौन से लॉ को इन्होंने दिया था हमें, जिसकी वजह से इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीब्यूशन, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवाइजर ने प्रदान किया था, जिनका कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा करेक्ट। इलेक्ट्रिक आयरन रिक्वायर कितना एम्पियर इनको रिक्वायर होता है फ्यूज टू प्रिवेंट शॉर्ट सर्किटिंग। एक इलेक्ट्रिक आयरन को रिक्वायर कितना एम्पियर का फ्यूज प्रिवेंट शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए कितने एम्पियर के फ्यूज रिक्वायर्ड होती है, तो ये रिक्वायर्ड होता है 5 एम्पियर के। 5 एम्पियर के फ्यूज इनको रिक्वायर्ड होती है शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए। कौन से प्राइमरी कनेक्शन कनेक्टेड है वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स कन्वेंट इन शिकागो 1893। 1893 में जो शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन कन्वीन हुई थी, तो किन्होंने कन्वीन किया था वहां पे जाके, तो ये स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया था वर्ल्ड की जो धर्म सम्मेलन हुई थी उसमें। खुल्लम फेमस डांस है कहाँ का, तो ये खुल्लम फेमस डांस है मिजोरम का। खुआलम मिजोरम का फेमस डांस है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट कहाँ से होता है, तो ये ओरिजिनेट होता है यूएसए से। जो पीआईएल हम दायर करते हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट यूएसए से होता है। थिरुसरपूरम है वो फेमस एक टेम्पल है, वन ऑफ द फेमस टेम्पल फेस्टिवल। जो फेमस टेम्पल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये सेलिब्रेट करी जाती है केरला में। ओके, थिरुसरपूरम फेमस टेम्पल फेस्टिवल है जो केरला में सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब ग्रुप दे रखा है, ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेट आर नॉट एग्जाम्पल नहीं है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के ऑफ इंडिया के। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट, कौन से ग्रुप के जो डिस्ट्रिक्ट है वो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो हमें बतानी है। तो ये है हमारा अलवर और भिवानी। अलवर और भिवानी इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट, भारत की इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट नहीं है। अब कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करानी है हमें। अब 9th नंबर क्वेश्चन है अपने पास। ओके, 9th उस्ताद जिया मोइनुद्दीन डागर हैं। जिया मोइनुद्दीन डागर प्लेयर थे प्रोफाउंड डेप्थ फेवरिंग स्पेयर्स एंड स्लो रियलाइजेशन ऑफ रागज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रुद्र, रुद्रा वीणा। ओके, जो मोइनुद्दीन डागर थे और रुद्रा वीणा बजाने के लिए फेमस थे। हेड क्वार्टर कहाँ है, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल है उसका हेड क्वार्टर। द हेड क्वार्टर ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल वाज, सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन सेल उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो उसका हेड क्वार्टर पटना में। कौन वायसराय थे ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। तो उस टाइम इंडिया के वायसराय कौन थे, तो ये लॉर्ड इरविन थे उस टाइम भारत के वायसराय। वर्ल्ड लार्जेस्ट मोस्ट पॉपुलर लीडर हैं एज पर ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग रिलीज बाय यूएस बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट इन फरवरी 2023 में। यूएस बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट ने रिलीज किया था वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लीडर। तो ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सबसे मोस्ट पावरफुल लीडर थे, तो ये नरेंद्र मोदी का नाम आया था उसमें मोस्ट पावरफुल लीडर में, एज पर यूएस बेस्ड मॉर्निंग कंसल्ट फरवरी 2023 में। कौन से ईयर में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च की गई थी, तो 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन लॉन्च किया गया था। कौन सा नेशन है जो जिन्होंने जीता है 7 टाइम्स वुमेन एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप, तो ये जीता इंडिया ने। इंडिया ने वुमेन एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप सातवीं टाइम जीता है। भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल हैं जो प्रोवाइड करते हैं हमें स्टेट मस्ट सिक्योर सोशल ऑर्डर टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल। वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए प्रमोट करेंगे वो, तो कौन से आर्टिकल में ये मेंशन किया गया, तो ये हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में आइडेंटिफाई करनी है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जैसलमेर में। आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम फाउंड होते हैं जैसलमेर में, तो उनका नाम क्या है, मैं नाम बतानी है। तो ये नाम है खादिन्स। खादिन्स है जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है जैसलमेर में। द ट्रिब्यूटरी वेयर ट्रिब्यूटरी चीफ हैं गुप्ता डायनेस्टी के, एस्टेब्लिश किया था इन्होंने इंडिपेंडेंट किंगडम ईस्टर्न इंडिया। ध्रुव सेना टू मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम। तो ध्रुव सेना इस किंगडम के मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर थे, तो कौन सा ट्रिब्यूटरी है वो बतानी है हमें। तो ये ट्रिब्यूटरी है मैत्राकास। मैत्राकास ये ट्रिब्यूटरी है, जहाँ के चीफ थे गुप्ता डायनेस्टी और उन्होंने
किंगडम स्टेब्लिश किया था वेस्टर्न इंडिया में, और ध्रुव सेना इसके मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर थे। 31 मई 2021 को ओनली 47% ऑफ टोटल रूट्स एंड 39% एयरपोर्ट्स रिजर्व्ड एंड नेचर हैव बीन ऑपरेशनलाइज्ड अंडर उड़ान अकॉर्डिंग टू आईसीआरए। व्हाट इज द फुल फॉर्म उड़ान? उड़ान की हमें फुल फॉर्म बतानी है इसमें। तो उड़ान के फुल फॉर्म है उड़े देश के आम नागरिक। ओके, ये उड़ान के फुल फॉर्म है। कौन से ऑप्शन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट काउज है अनएम्प्लॉयमेंट, जो भारत में बेरोजगारी है उसके मोस्ट अप्रोप्रिएट काउज हमें बतानी है कि कौन से काउज हैं भारत में बेरोजगारी के। तो ये सबसे मेन काउज है ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन मेन काउज है अनएम्प्लॉयमेंट के। जून 2021 में कितने बायोस्फीयर रिजर्व भारत में स्थापित थे? 2021 जून में कितने टोटल बायोस्फीयर हैं, टोटल कितने थे? तो टोटल 18 बायोस्फीयर थे हमारे भारत में। इन विच द फॉलोइंग बैटल मोहम्मद ऑफ घोर डिफीट जयचंद, मोहम्मद घोर ने जयचंद को हराया था घातवाला डायनेस्टी 1194 एडी में। तो कौन सी वो बैटल थी जिसमें मोहम्मद गौरी डिफीट जयचंद, जयचंद को मोहम्मद गौरी ने हराया था? तो ये थी बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावल में मोहम्मद गौरी डिफीट जयचंद को हराया था उन्होंने। गढ़वाला डायनेस्टी के थे 1194 में, गढ़वाला डायनेस्टी के थे 1194 एडी में। ग्रोथ फॉर्म ऑफ प्लांट का ग्रोथ फॉर्म जिसमें साइज शेप और ओरिएंटेशन होता है उसे क्या, किस नाम से हम जानते हैं? तो उसे जानते हैं हैबिट। हैबिट के नाम से जाने जाते हैं प्लांट के ग्रोथ फॉर्म ऑफ प्लांट जिसमें उसका साइज होगा, शेप होगा, ओरिएंटेशन होगा। व्हेन एंड वेयर इंडिया विन फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल इन एथलीट, सबसे पहले भारत ने कब जीता था और कौन से सन में और कहाँ जीता था? तो ये जीता था 2003 में फ्रांस में। भारत ने सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीता था इन एथलीट। तबला मास्टर विक्रम घोष को अवार्ड दिए गए थे, कौन से अवार्ड दिए गए थे उन्हें 2023 में इन कंटेम्प्रेरी कैटेगरी? तो ये उनको अवार्ड दिए गए थे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दी गई थी 2023 में विक्रम घोष को। लास्ट क्वेश्चन है, सेंसस जो 2011 में हुई थी उससे एडोलेसेंट की परसेंट 10 से 19 साल के जो पॉपुलेशन थे, और टोटल पॉपुलेशन के कितना परसेंट थे एडोलेसेंट, डेट में 10 से 19 साल के लोगों की, बच्चों की पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट थे एज पर 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? तो 20.9% थे। ओके, थैंक यू।